हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। तो जो नया प्रोसेस आया है यूपीएससी काउंसलिंग का, यार क्या जबरदस्त प्रोसेस आया है। मतलब अगर आप इस प्रोसेस के बाद टॉप कॉलेज नहीं ले पा रहे हो तो यार आप काउंसलिंग को समझ ही नहीं पा रहे, सिस्टम को समझ ही नहीं पा रहे। बहुत ही अच्छा प्रोसेस आया है। मतलब इस प्रोसेस के थ्रू आपकी चांसेस मैक्सिमम हो जाती है टॉप कॉलेज लेने की, चाहे आपका रैंक हाई भी क्यों ना आया हो। क्योंकि अभी तक के काउंसलिंग में, काउंसलिंग हिस्ट्री पे मैंने एक वीडियो अभी आज मॉर्निंग में ही डाला था, आप उसको देख सकते हो, जहां पे मैंने बताया था 2016 से लेके 2019 तक में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे यूपीएससी काउंसलिंग में। और एक बार फिर से 2020 में एक ऐसा प्रोसेस आया जो मेरे ख्याल से, मैंने जितना भी काउंसलिंग किया है 2015 से लेके अभी तक काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है, इस प्रोसेस में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है स्टूडेंट को। बस थोड़ा ट्रिकी प्रोसेस है, आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि इसमें बहुत जगह पे आपको गड्ढे मिलेंगे जहां पे आपको गिराने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बचते हुए चल लेते हो तो आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे डेफिनेटली पहुंच जाओगे, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 6 राउंड की काउंसलिंग होने वाली है। आप इसको 6 राउंड की काउंसलिंग कहें या फिर 4+2 स्पेशल राउंड की काउंसलिंग कहें, आप जैसे भी लेना चाहते हो इसको कह सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग से वीडियो को एकदम अच्छे से समझते जाना। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर पड़ा हुआ, वहां से आप अपने जाके कॉलेज को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है यूपीएससी काउंसलिंग में। प्रीवियस 3 साल के डेटा को एनालाइज करके वो प्रिडिक्टर चलता है। इवन आप ये भी देख सकते हैं कॉलेजेस की क्या प्लेसमेंट रही है, क्या रिकॉर्ड्स रहा है, उनको भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो डेफिनेटली जाके डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा उस ऐप को यूज करके। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बेहतर चेंज देखने को मिला है, पहले क्या होता था कि आपको 20,000 या फिर जो एससी एसटी कैंडिडेट थे उनको 12,000 का पेमेंट करना पड़ता था, तब जाके वो काउंसलिंग में एनरोल होते थे और काउंसलिंग में आगे बढ़ते थे। यहाँ पे सबसे बेहतर जो चेंज किया गया है कि आप 1000 रुपीज के साथ ही काउंसलिंग में एनरोल हो सकते हैं। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन किया, 1000 का पेमेंट किया, आप काउंसलिंग में एनरोल हो गए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ये ऑनलाइन ही होगा, आपको ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, तो चिंता मत करो, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत लंबा प्रोसेस और बहुत गौर से सुनना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। जो भी यूपीएससी काउंसलिंग को कंडक्ट करवाने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये वैल्यूएबल वीडियो है, ठीक है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसके बाद क्या होगा कि आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको चॉइसेस भरने हैं। चॉइस फिलिंग ओवर होने के बाद आपकी अलॉटमेंट आएगी। अलॉटमेंट में अगर आपका सीट निकल जाता है, कोई कॉलेज मिल जाता है, तो वहां पे आपको फी मतलब सीट एक्सेप्ट करना होगा एक पेमेंट करके। वो पेमेंट होगा जनरल ओबीसी के लिए 20,000 का और एससी एसटी वालों के लिए 12,000 का पेमेंट करना होगा। इन केस अगर आप पेमेंट नहीं करते, आपको सीट पसंद नहीं आया और आपने पेमेंट नहीं किया, तो क्या होगा, वो सीट आपका कैंसिल हो जाएगा और आप काउंसलिंग से बाहर निकल जाओगे। मतलब 4th राउंड तक आप बाहर निकल जाओगे काउंसलिंग से। तो इसलिए ध्यान से ये चीजों को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपको सीट पसंद नहीं आया तो आपने पेमेंट नहीं किया, एक बार आप पेमेंट नहीं करोगे तो आप विड्रॉल माने जाओगे काउंसलिंग से। ये बात को आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे आपके पास फ्रीज का ऑप्शन आएगा और फ्लोट का ऑप्शन आएगा। अब देखो, फ्रीज का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। जनरली काउंसलिंग में फ्रीज का मतलब होता है कि अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और आप उस कॉलेज से और उस जो ब्रांच मिला आपको उससे टोटली सेटिस्फाइड हो, मतलब टोटली आप संतुष्ट हो, तो आप जाके फ्रीज का ऑप्शन ऑप्ट करोगे, ठीक है। तो फ्रीज का वैसे भी डेंजर ऑप्शन होता है, क्योंकि एक बार आप फ्रीज का ऑप्शन ऑप्ट कर देते हो तो आपको कोई भी फर्दर राउंड में अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना फ्रीज के ऑप्शन को तब तक जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ मेरी जो डिजायर थी कॉलेज की, मेरी जो डिजायर थी ब्रांच की, वो फाइनली मुझे मिल चुकी है, ठीक है। तब तक आप फ्रीज का ऑप्शन ऑप्ट नहीं करोगे। फ्लोट का ऑप्शन मतलब होता है कि आपको जो कॉलेज मिल गया वो बना रहेगा आपके पास तब तक जब तक आपको ऊपर का कॉलेज नहीं मिल जाता अगले राउंड में, ठीक है। तो फ्लोट का ऑप्शन में ये मत समझ लेना कि आपका नीचे वाला कॉलेज चला जाएगा। जब तक आपको ऊपर का कॉलेज प्रेफरेंस पे नहीं मिलता तब तक वो कॉलेज बना रहेगा। लेकिन अगर ऊपर का कॉलेज आपको प्रेफरेंस का मिल गया तो ये कॉलेज जो है, जो आपको मिला हुआ है, उस पर फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। तो फ्लोट का टोटली मीनिंग यही होता है। लेकिन नीचे के कॉलेजेस फिर आपको नहीं मिल सकते। जो आपने चॉइस फिलिंग किया वो टॉप टू बॉटम में, जैसे 25th नंबर का कॉलेज मिल गया तो नीचे के कॉलेजेस अब खत्म हो जाएंगे। अब ये 25th से ऊपर कहीं कॉलेज मिल सकता है या फिर वही कॉलेज रह जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लोट का मतलब होता है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया, लेट करो कि आपने फीस सबमिट कर दिया और कोई भी ऑप्शन ऑप्ट नहीं करते हो तो आपका ऑटो फ्लोट हो जाएगा। ऑटो फ्लोट होने का मतलब है कि सेम फ्लोट की तरह ही ये ऑप्शन काम करेगा।
लेकिन इसका ड्रॉबैक आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। वो कैसे देखने को मिलेगा, ये चीजें अभी वीडियो में आपको धीरे धीरे करके समझ में आएंगी। इसलिए यहां पे ही मैं बता दे रहा हूं कि आपको फ्लोट का ऑप्शन ऑप्ट करना है, ठीक है, ऑटो फ्लोट पे नहीं छोड़ना है ऑप्शन को, ठीक है। जैसे ही आप एक बार फ्लोट कर देते हो या फ्रीज कर देते हो, फिर आप अगले राउंड में आ जाते हो। अब अगले राउंड में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। अब ये किनको किनको मिलेगा, ऐसे कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, उन्होंने चॉइस फिल नहीं किया, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था लेकिन 1000 रुपीज का फीस सबमिट नहीं किया था, वो भी कैंडिडेट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग में एनरोल किया ही नहीं है, वो कैंडिडेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो काउंसलिंग से बाहर निकल गए, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से छट गए हो, चाहे उन्होंने फीस सबमिट नहीं किया हो, जो सीट मिली हो उस पर फीस सबमिट नहीं किया हो, वो कैंडिडेट सेकेंड राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। ऑलरेडी जिनको कॉलेज मिल चुका है वो फ्लोट के ऑप्शन पे है, वो अपने चॉइस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। या फिर जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, अच्छा यहाँ पे ये बात बताना भूल गया कि जिनको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला होगा, वो ऑटोमेटिक सेकंड राउंड में आ जाएंगे, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट राउंड में नहीं मिला तो आप सेकंड राउंड में अपना चांस देख सकते हो। सेकंड राउंड में आपको ऑर्डर मतलब चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर को फिर से मॉडिफाई करने का मौका मिलेगा दोनों लोगों को, जिनका फ्लोट का ऑप्शन भी है और जिनका फ्रीज का भी ऑप्शन है। लेकिन आप फ्लोट वाले जो कॉलेज आपको मिल गया फिर उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, वो कॉलेज एज इट इज बना रहेगा, आप उसके बाद प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। फ्रीज वालों को एक ऑप्शन दिया जाएगा जो वहां पे मेंशन किया गया था कि आपको कॉलेज वही रहेगा लेकिन आप उसमें अपग्रेडेशन करा सकते हो। मतलब कि लेट करो कि मुझे गलगोटिया का ट्रिपल ई ब्रांच मिल गया और मैंने फ्रीज कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको एक मौका और दिया जाएगा कि आप अपग्रेड करा सकते हो। कॉलेज आपका चेंज नहीं होगा, आपका ब्रांच उसमें चेंज हो सकता है। लेट करो मेरे को सीएस लेने का मन है गलगोटिया में और मेरे अपर प्रेफरेंस पे है, तो मुझे वो अपग्रेडेशन का ऑप्ट कर देना होगा ऑप्शन, जबकि मैं फ्रीज पे हूं तो भी ये ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आप समझ लो कि जो फ्रीज वाले कैंडिडेट हैं उनको चॉइसेस को मॉडिफाई करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं फ्रीज वाला ऑप्शन एकदम अवॉइड करके चलना तब तक जब तक आप पूरे संतुष्ट ना हो जाओ कि हमें फाइनली जो कॉलेज चाहिए था, जो ब्रांच चाहिए था वो मिल गया है। तब तक आप फ्लोट का ऑप्शन ऑप्ट करते रहोगे, कोई भी डेंजर नहीं होता। बहुत ज्यादा मिथ रहता है लोगों के मन में, फ्लोट का ऑप्शन ऑप्ट करने पे पिछला कॉलेज चला जाता है। यार पिछला कॉलेज तब तक नहीं जाता है जब तक आपको नया कॉलेज ऊपर का नहीं मिल जाता, और ऊपर का प्रेफरेंस आप अच्छा ही भरोगे, खराब क्यों भरोगे। चॉइस फिल को बहुत बेहतर तरीके से करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज होती है। अब इसके बाद आपको एक बार अलॉटमेंट आएगा तो आपको नए वाले कैंडिडेट को फिर से 20,000 का और 12,000 का अमाउंट सबमिट करना होगा। SC ST वालों को 12,000 का और जनरल को 20,000 का। जो पहले से फ्लोट के ऑप्शन पे थे या फिर फ्रीज किए हुए थे उनको कोई भी अमाउंट जमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट पहले फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुका है और सेकंड राउंड में विड्रॉल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो अगर आप विड्रॉल लेते हो तो आपका 5,000 जनरल का कट जाएगा और 3,000 SC ST का कट जाएगा। मतलब 15,000 आपको रिफंड होगा जनरल वालों को और 9,000 रिफंड होगा SC ST वालों को। और आपको वहां पे बैंक डिटेल अपना प्रॉपर प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसमें आपका रिफंड का प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, एक और चीज आपको सेकेंड राउंड में देखने को मिलेगा कि जो सब कैटेगरी होता है ना, कि जैसे गर्ल्स कैटेगरी हो गया या फिर एयरफोर्स कैटेगरी हो गया, ये सारे कैटेगरी में अगर कुछ सीटें वैकेंट बच जाती हैं फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद, तो ये सारी सीटों को ओपन कैटेगरी में लेते आया जाएगा। ओपन कैटेगरी मतलब ये सारी सीटें ओपन कर दी जाएंगी सारे लोगों के लिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, SC हो, ST हो, ठीक है, सारे लोगों के लिए ओपन कर दी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। लेट करो कि कोई गर्ल्स कैटेगरी से किसी को कॉलेज मिला हुआ है फर्स्ट राउंड में, उसने अगर वो कॉलेज छोड़ा सेकंड राउंड में, विड्रॉल का ऑप्शन लिया, तो आपका जो कैटेगरी लगेगा, जो ऊपर के प्रेफरेंस में गर्ल्स बैठी होगी, उसको गर्ल्स कैटेगरी से ही कॉलेज मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि फिर उसका भी ओपन कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो पहले से जो सीट अलॉट कर दिया गया है वो उसी कैटेगरी में चलता चलेगा, चाहे आप कोई भी कैटेगरी हटा दो, लेकिन वो पहले से अलॉटेड था। तो अगर वो लड़की छोड़ती है सीट को तो वो लड़की को ही मिलेगा, किसी लड़की को ही मिलेगा, या एयरफोर्स वाला कोटा छोड़ता है कोई तो उसको एयरफोर्स वाले कोटा को ही मिलेगा वो सीट, ठीक है। यहाँ पे केवल जो सीटें बच जाएंगी, लेट करो कि फिल नहीं होती है, एयरफोर्स कोटा से एक कोई सीट है जो फिल नहीं हो रही है, 50 सीट है फिल नहीं हो रही है, उनको जनरल यानी कि ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब थर्ड राउंड में भी यही सारी चीजें रिपीट होंगी। जो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा थर्ड राउंड में, SC और OBC कैटेगरी के सीटों को ओपन कैटेगरी कर दिया जाएगा। फिर वहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि पहले से जो SC कैंडिडेट को सीट मिल चुका है, अगर वो कैंडिडेट छोड़ते हैं तो वो SC कैंडिडेट को ही मिलेगा, वो कन्वर्ट नहीं किया जाएगा ओपन कैटेगरी में। अगर कोई सीटें बच जाती हैं SC कैटेगरी की
थर्ड राउंड तक भरती ही नहीं है, वैकेंट चली आती हैं, तब उसको जनरल यानी कि ओपन कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां पे जो एक और चीज देखने को मिलेगा, यहां पे अगर आप थर्ड राउंड में जाके अगर रिफंड का ऑप्शन ऑप्ट करते हो तो आप जनरल वालों की 10,000 अमाउंट कट जाएगी और SC ST वालों के 6,000 अमाउंट कट जाएगी। मतलब आपको 10,000 का रिफंड देखने को मिलेगा और 6,000 का रिफंड देखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से आपको चॉइस फिल करना है, पूरा डिटेल वीडियो आएगा, अभी तो हम प्रोसेस को समझा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ राउंड, तो देखो फोर्थ राउंड में आपको फिजिकल रिपोर्ट भी करना होगा। तो उससे पहले मैं कुछ चीजों को समझा दूं कि वहीं आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। वही लोग एलिजिबल हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो फर्स्ट या सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में रजिस्टर्ड नहीं किए हुए होंगे, या फिर अपना 1,000 रुपीज नहीं सबमिट किए होंगे, या फिर उन्होंने 1,000 रुपीज भी सबमिट किया होगा, चॉइस फिल नहीं किया होगा। इसके अलावा वैसे कैंडिडेट बिल्कुल नहीं एनरोल हो सकते जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गए होंगे या एक बार जिन्होंने विड्रॉल ले लिया होगा। विड्रॉल का मतलब आप फोर्थ राउंड तक बाहर हो, आप काउंसलिंग में हो ही नहीं। तो विड्रॉल का ऑप्शन बहुत देख के मतलब ऑप्शन ऑप्ट करना। और ये बात समझ लेना, दो टाइप का विड्रॉल होगा। एक तो विड्रॉल ऑटोमेटिक विड्रॉल कर दिया जाएगा अगर आपका अलॉट होता है और आप फीस सबमिट नहीं करते हो। दूसरा विड्रॉल जब आप खुद से ऑप्ट करोगे विड्रॉल का ऑप्शन, ठीक है। फोर्थ राउंड में आपको विड्रॉल, फोर्थ राउंड के अलॉटमेंट आने के बाद आपको विड्रॉल का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऑटो फ्लोट मैंने जो बताया था ना कि अगर लेट करो कि आप किसी राउंड में फ्लोट ऑप्शन ऑप्ट करना भूल जाते हो तो ऑटो फ्लोट पे चला जाएगा आपका ऑप्शन। यहां से आपको ड्रॉबैक थोड़ा थोड़ा नजर आना शुरू होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा नजर आना शुरू होगा इनफैक्ट, ठीक है। तो एक बार आपको फोर्थ राउंड में सीट मिल गई तो आपको फिजिकली जाके रिपोर्ट करना होगा। जो भी इंस्टीट्यूट में आपको लास्ट में सीट मिली होगी उस पर जाके आपको रिपोर्ट करना होगा, अपनी फीस सबमिट करनी होगी, सारे प्रोसेस करने होंगे। इससे पहले अगर आपने फ्रीज का ऑप्शन ऑप्ट किया होगा तो आप फिफ्थ राउंड में नहीं बैठ सकते हो, या फिर वो कैंडिडेट जो ऑटो फ्लोट में आ गए होंगे, देखो ड्रॉबैक कैसे आया, जो ऑटो फ्लोट में आ गए होंगे मींस उन्होंने कोई ऑप्शन किसी भी राउंड में ऑप्ट नहीं किया, लेट करो कि सेकंड राउंड में कोई ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया होगा और वो ऑटो फ्लोट में आ गए, या थर्ड राउंड में कोई ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया होगा वो ऑटो फ्लोट पे आ गए होंगे, वो फ्रीज माने जाएंगे और वो फिफ्थ राउंड में नहीं जा सकते, मतलब स्पेशल राउंड 1 में नहीं जा सकते। और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो आपको दिखने को मिलेगा, एक बड़ा उछाल जो देखने को मिलेगा वो स्पेशल राउंड 1 में मतलब फिफ्थ राउंड में ही देखने को मिलेगा। और बहुत पेचीदा काउंसलिंग है, ठीक है। यहां पे आपको फूक फूक के कदम रखना है। एक गलती आपने की तो आप अपने टॉप कॉलेज से हाथ धो बैठोगे। हाई रैंक को भी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हाई रैंक को भी डेफिनेटली कॉलेज मिल सकता है। बस आपको एक पाथ को सेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप बचते बचाते, उन गड्ढों से बचते बचाते काउंसलिंग में बढ़ते हो कि ताकि आप कहीं भी फॉल ना कर पाओ, कहीं भी गिर ना पाओ काउंसलिंग में, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ राउंड पे। फिजिकल रिपोर्ट हो गया, सारी चीजें हो गई। हाँ एक बात, फोर्थ राउंड में आपको विड्रॉल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जो भी विड्रॉल लेना चाहते हैं वो थर्ड राउंड तक ही लेंगे, वरना एक भी रुपया आपका रिफंड नहीं होगा। फोर्थ राउंड में अगर आपने 20,000 सबमिट किया होगा तो एक भी रुपया आपका रिफंड नहीं होगा। तो जो भी आप विड्रॉल लेना चाहते हैं वो थर्ड राउंड तक ही विड्रॉल लेंगे। अब देखो ये प्रोसेस ना थोड़ा थोड़ा जोसा से मिलता प्रोसेस है, ठीक है। जोसा जैसे काउंसलिंग कंडक्ट कराता है ना, वैसा ही प्रोसेस लाया गया है यूपीटी को, तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है इसको, ठीक है, ताकि नया प्रोसेस है बच्चों को थोड़ा समझ में ना आए। लेकिन अगर जो ये प्रोसेस समझ गया वो छक्का मार जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है। अब फिफ्थ राउंड में मैंने बता दिया कौन कौन से कैंडिडेट वैलिड नहीं है, जो कि अब यहाँ पे वो वाले क्लियर नहीं किया गया कि वो वाले कैंडिडेट अपीयर कर सकते हैं या नहीं जिन्होंने विड्रॉल का ऑप्शन ऑप्ट कर लिया था। बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में फ्रीज ऑप्शन ऑप्ट कर दिया था या फिर ऑटो फ्लोट के ऑप्शन पे थे, वो कैंडिडेट फर्स्ट राउंड नहीं मतलब किसी भी राउंड में फ्रीज का ऑप्शन ऑप्ट कर दिया था या ऑटो फ्लोट के मोड में थे, तो वो कैंडिडेट बस एलिजिबल नहीं है। बाकी सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। और जिनकी रैंक नहीं आई है, जिनकी रैंक नहीं आई है, जो क्वालिफाई नहीं किए हैं, वो तो किसी भी राउंड में एलिजिबल नहीं हो आप, ठीक है। तो उसके अलावा सारे लोग एलिजिबल है। अब यहाँ पे फिफ्थ राउंड जस्ट लाइक अ स्पॉट राउंड टाइप है। यहाँ पे सबसे पहले आपको 1,000 रुपीज से रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि 1,000 रुपीज से रजिस्ट्रेशन केवल फ्रेश वालों को करना है या फिर सारे बच्चों को करना है, जिनको कॉलेज मिल भी गया है उनको भी करना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर नहीं की गई है। तो फिफ्थ राउंड में आपको 1,000 रुपीज से फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 20,000 का पहले पेमेंट करना होगा, ठीक है। और ये 20,000 का पेमेंट करने के बाद जब आप काउंसलिंग कंडक्ट करोगे, अगर आपको बाय द वे सीट मिल जाती है, आपने चॉइस भरा और सीट मिल गई,
तो वो 20,000 रिफंड आपके नहीं होंगे। ये बात क्लियर सुन लेना, आपको सीट चाहिए या नहीं चाहिए, वो 20,000 रुपए आपके गए, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी अलग सा 12,000 वाला फीस नहीं है, सबको जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया गया है। अब से जो भी सीटें 5th राउंड से काउंट होंगी, ना ही कोई SC ना ही कोई ST, सारी के सारी जनरल पे चलेंगे काउंसलिंग। तो 20,000 का सबमिट करना होगा जो फीस, वो टोटली नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपने अपने चॉइस में कुछ ऐसा कॉलेज भरा है जो मिल जाता है, आपको लेना हो चाहे नहीं लेना हो, वो 20,000 गए। लेकिन इन केस आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है, आपने चॉइसेस भरे इस तरीके से भरा कि कॉलेज नहीं मिल पाया आपका, तो वो 20,000 आपके रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से फिर 6th राउंड आएगा। 6th राउंड में भी सेम 5th राउंड के जैसा प्रोसेस फॉलो होगा कि जो भी कैंडिडेट फ्रीज का ऑप्शन ऑप्ट कर दिए वो एलिजिबल नहीं होंगे, जो भी कैंडिडेट ऑटो फ्लोट पे होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी सारे कैंडिडेट 6th राउंड में एलिजिबल होंगे। और 6th राउंड मतलब स्पेशल राउंड 2, ठीक है, उसमें एलिजिबल होंगे। और यहां से क्या होगा कि फिर से आपको जो चॉइसेस भरनी है वो देख के समझ के एकदम दिमाग खोल के भरनी है। इन केस कोई ऐसा चॉइस भर देते हो आपको जो नहीं चाहिए, तो आपके 20,000 चले जाएंगे। यहाँ पे भी आपको 1,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर 20,000 अमाउंट यहाँ पे करना है। अब देखो यार, काउंसलिंग में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं की गई हैं, उसको मैं एक बार फिर से स्टडी करूंगा, 1-2 बार, शायद कुछ क्लू या कुछ हिंट मिल जाए। लेकिन बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं की गई हैं। जैसे क्या क्या क्लियर नहीं किया गया ये बताता हूँ। 4th राउंड वाले कैंडिडेट को अगर कॉलेज मिल जाता है और वो फ्लोट की कर रहे होते हैं, 3rd राउंड तक उन्होंने फ्लोट किया है, फिजिकली रिपोर्ट किया, और उसके बाद वो अगर 5th राउंड में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको 1,000 रुपए का अमाउंट पे करना होगा कि नहीं, उनको 20,000 का अमाउंट पे करना होगा या नहीं, ये चीजें क्लियर नहीं की गई हैं अभी, जितना मैंने प्रोसेस पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्लियर नहीं किया गया, इसके अलावा एक बात और क्लियर नहीं किया गया कि जब आप एक बार विड्रॉल ऑप्शन ऑप्ट ले लेते हो तो क्या आप 5th और स्पेशल राउंड 1 और 2 में एलिजिबल हो या नहीं हो। लेकिन मेरे ख्याल से वो एलिजिबल होंगे, क्योंकि जहां तक वहां पे लिखा गया है कि बाकी सारे लोग एलिजिबल हैं, तो शायद वो लोग एलिजिबल हो, डेफिनेटली होंगे, मेरे ख्याल से डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये एक तरह का स्पॉट राउंड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ भी क्लियर नहीं की गई। ये क्लियर नहीं किया गया है कि 5th राउंड के बाद अगर आप 6th राउंड में जा रहे हैं तो फिर से क्या आपको 1,000 पे करना पड़ेगा, फिर से 20,000 पे करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हैं जो अभी पजल्ड वे में है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अगर सॉर्टेड वे में आती हैं, फिर से रिवाइज करके प्रोसेस लाया जाता है, तो फिर से मैं उस पर वीडियो लाऊंगा। फिलहाल के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो, हमारा एप्लीकेशन डेफिनेटली वहां पे बहुत सारे अभी रिसेंट अपडेट लाए जाएंगे और आपके लिए कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड भी स्कीम्स लाई जाएंगी। तो डेफिनेटली जाके वहां को ऐप को डाउनलोड कर लेना, बहुत बेनिफिट करने वाला है आपको ये ऐप थ्रू आउट द काउंसलिंग। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।